एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन वर्सेस सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये जो दो टाइप के सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है या सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन के बीच का डिफरेंस क्या है और आप इसे इजीली कैसे याद रख सकते हैं। ओके, तो मैंने एक तरफ पल्मोनरी सर्कुलेशन का डायग्राम बनाया है और एक तरफ सिस्टमिक सर्कुलेशन का डायग्राम बनाया है। ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, ये सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने के लिए जो डायग्राम यूज करी है मैंने, सो दैट आप ज्यादा हौच पौच नहीं हो और आपको इजीएस्ट वे में समझ में आ पाए। वैसे ही यहाँ पे भी अगेन डायग्राम करेक्ट नहीं है, जो करेक्ट डायग्राम होगी वो भी मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी सो दैट आप एग्जाम पर्पस के लिए वैसे बना सके। बस आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे समझा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं सर्कुलेशन टर्म की बात करूँ तो जो सर्कुलेशन होता है उसका मतलब होता है, ब्लड सर्कुलेशन की बात कर रही हूँ मैं, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है उसका मतलब है कि ऑल ओवर हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो कैसे सर्कुलेट हो रहा है, मतलब बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड कैसे पहुंच रहा है या बॉडी ऑर्गन्स से ब्लड कैसे आ रहा है, उसका प्योरिफिकेशन कैसे हो रहा है, मतलब जो एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड कैसे बन रहा है। ये जो चीजें आती हैं वो आता है सर्कुलेशन में। अब सर्कुलेशन होता है तीन टाइप का, यहाँ मैंने सिर्फ दो टाइप लिखे हैं, वो है पल्मोनरी और सिस्टमिक, पर तीसरा टाइप का सर्कुलेशन होता है वो है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, जो हार्ट में बस ब्लड सप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वापस कोरोनरी साइनस से वो राइट एट्रियम में आ जाता है। तो ये जो क्लोज्ड सर्कुलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन, मतलब फ्रॉम हार्ट टू हार्ट, ठीक है। तो हार्ट से लेके हार्ट तक जो सर्कुलेशन हो रहा है दैट इज कोरोनरी सर्कुलेशन। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन की। सबसे पहले हम देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन का, तो हार्ट टू लंग्स एंड बैक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हम ये समझते हैं डायग्राम के थ्रू, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो अभी तक आप ये समझ चुके होंगे कि राइट एट्रियम में ब्लड आता है ना, राइट एट्रियम में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से। ओके, कौन सा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, तो मैं डी यूज करूंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। ओके, तो कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से कहां पे आया, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड कहां चला जाता है, लंग्स में, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी जो ट्रंक है उसमें एंटर करता है और पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स में पहुंच जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन अब ये देखो यहाँ पे ना कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे मैंने यहाँ से आपको पल्मोनरी ट्रंक निकाला है, यहाँ से नहीं होता है, एक्चुअल में यहाँ से होता है, ठीक है, ऐसा होता है। पर क्योंकि मुझे आपको इजिएस्ट वे में समझाना है इसलिए मैं यहाँ से निकाल रही हूँ, यहाँ थोड़ा हौच पौच हो जाता है। ओके, तो पल्मोनरी ट्रंक, अच्छा हम इसे ट्रंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि फर्दर ये डिवाइड होता है ना लेफ्ट और राइट साइड में से, हम इसे यहाँ वाले पोर्शन को हम ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स में आया, ठीक है। लंग्स वही जो प्योरिफिकेशन होता है, जैसे ये एल्वियोलाई है, ठीक है, और ये कैपिलरीज होती हैं, तो यहाँ से डिफ्यूजन होना शुरू होता है। इसके अंदर क्या है, O2 ज्यादा है, इसके अंदर CO2 ज्यादा है, तो ये एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चला जाता है। अब जो प्योर ब्लड है वो क्या करता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू, अब मैं प्योर ब्लड के लिए सिर्फ O यूज कर रही हूँ या फिर O2 यूज कर रही हूँ, ठीक है। D मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और O2 मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब लंग्स ने क्या किया, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ भेज दिया, लेफ्ट एट्रियम में। तो अब लेफ्ट एट्रियम में क्या आ चुका है, प्योर ब्लड, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, इम्प्योर ब्लड से प्योर ब्लड का कन्वर्जन,
दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी जो वर्ड होता है वो यूज होता है लंग्स के लिए, है ना। पल्मोनरी जो वर्ड है आप कहीं भी देखना, पल्मोनरी डिसऑर्डर, पल्मोनोलॉजिस्ट, ठीक है, ये लंग डिसऑर्डर जो लंग के डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, या फिर जो ब्रांच होती है जिसमें हम लंग्स और लंग्स रिलेटेड डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं उसको हम पल्मोनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स लंग्स। ओके, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया हो। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजेटेड ब्लड जाता है लंग्स में, लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ भेजता है, लेफ्ट एट्रियम में। तो हार्ट से लंग्स, देखो हार्ट, तो हार्ट से लंग्स में गया और लंग्स से वापस हार्ट में आया, दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम सिस्टमिक सर्कुलेशन पे। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है, अब देखो सिस्टम का क्या मतलब होता है। हमारे पास अगर एनाटॉमी जब आप पढ़ते हो तो एनाटॉमी में हमारे पास 11 टाइप ऑफ सिस्टम्स हैं, है ना। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम मतलब ये कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स है, कलेक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स है। तो सिस्टम का मतलब ही क्या है, हम इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, मतलब पूरे जितना भी हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं हम उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोल रहे हैं, है ना, कलेक्टिवली अगर मैं बोलूं तो सिस्टमिक सर्कुलेशन का क्या मतलब हुआ, हार्ट टू बॉडी एंड बैक। मतलब जो हार्ट है वो प्योर ब्लड सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में और इम्प्योर ब्लड को बॉडी से लेके आता है वापस हार्ट में, ताकि फिर यहाँ पे प्योरिफिकेशन हो पाए, ठीक है। अब डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम देख के प्लीज आप हंसना मत। डायग्राम देखने में क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने बात करी कि प्योर ब्लड, O2 ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम में, है ना। तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे नाउ। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा, है ना, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, उसको फोर्सफुली बाहर भेजेगा। अब बाहर कैसे जाएगा, वो आयोटा में, ठीक है, ये है आयोटिक वाल्व, आयोटा में जाएगा O2 मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगेन आयोटा यहाँ से नहीं होता है, आयोटा यहाँ से होता है, ठीक है। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है ताकि इजीली समझ में आए। ये गलती मत करना, आयोटा यहाँ से कभी भी मत निकालना, यहाँ से नहीं होता है, अदरवाइज सब बोलेंगे पता नहीं कौन से टीचर से पढ़ के आए हैं। तो प्लीज आप यहाँ से मत निकालना, इधर से होता है, ठीक है। ओके तो आयोटा में क्या आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आयोटा फर्दर डिवाइड होता है, जैसे ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, फिर राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, थोरेसिक आयोटा, एब्डोमिनल आयोटा, है ना। ये हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा। तो ये जो चीजें हैं ये जाती हैं और ये किसको ब्लड पहुंचा रहा है, आयोटा हेड पोर्शन को और जो लोअर बॉडी है उस पोर्शन को, ठीक है। तो हेड को भी पहुंचा रहा है और लोअर बॉडी को भी पहुंचा रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, बट ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में पहुंच गया। अब वहां से क्या होता है, वहां से दोबारा से वेन्स क्या करेंगे, सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर लेते हैं। मतलब जितना भी ऑक्सीजन था वो बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया, और जितना भी इम्प्योरिटी था उसने कहाँ दे दिया, इधर वेन्स में, ठीक है। अब ये क्या है, ये है वेन्स। अब ये वेन्स क्या करेंगे, ब्लड लेकर आएंगे, ऊपर लेकर आएंगे। एक चला जाएगा इंफीरियर वेना कावा, दूसरा सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा कहाँ से ब्लड लेके आता है, हेड पोर्शन से। अब ये जो डायग्राम है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, तो हेड पोर्शन से जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ चला जाएगा, सुपीरियर वेना कावा, और जो इंफीरियर जो पूरी बॉडी लोअर बॉडी से आता है वो क्या है, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये कौन सा ब्लड दे रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखोगे तो वापस से राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक है। फिर यहाँ के बाद कौन सा प्रोसेस शुरू होगा, ये वाला, ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है वो दोनों ही साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। ब्लड प्योरीफाई हुआ, पूरी बॉडी में गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इधर हुआ। तो मतलब ये कैसा चल रहा है, ये एक लूप चल रहा है, ठीक है, जैसे ऐसा कुछ ऐसा टाइप का, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे लंग्स हो गया, यहाँ पे बॉडी हो गया, ठीक है। कुछ इस टाइप का पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है वो साथ में ही
मतलब वो एक लूप में काम कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग आपको पता होना चाहिए कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में एक तरफ आप देख रहे हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, किस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर उसके बाद अगर मैं सिस्टमिक की बात करूं तो सेम, इधर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास है। ये सारी डिटेल की चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इससे जितने भी रिलेटेड डायग्राम्स थे वो मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी थ्रू आउट लगाया है। और आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये दोनों ही अच्छे से समझ में आया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको कोरोनरी सर्कुलेशन अलग से समझना है तो आप उसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।